नमस्कार। मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। मैथिली ठाकुर इतना पॉपुलर कैसे हो गई, आज इसी पर चर्चा होगी। और मैथिली ठाकुर औरों से कैसे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, आज इसी पर चर्चा होगी। और इस पर भी चर्चा होगी कि मैथिली ठाकुर आने वाले दिनों में कोई बड़ी जिम्मेदारी लेने वाली हैं क्या। मैथिली ठाकुर जब से चुनाव लड़ी और चुनाव जीती, तब से उन पर मीडिया और पार्टी के भीतर जो बड़े नेता हैं उनकी, और जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं, उनकी भी नज़र बनी हुई। और जब चुनाव जीत गई तो वो और निखर कर सामने आया, और जिस तरीके से वो काम कर रही हैं वो सबकी नज़र में बनी हुई है। अब चर्चा ये हो रही है कि क्या उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से इस पर कुछ ज़्यादा आप कह सकते हैं कि चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि इनको बड़ी जिम्मेदारी, और बड़ी जिम्मेदारी का मतलब ये होता है कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। तो जिस तरीके से किसी को आइडिया नहीं था इस बात का कि मैथिली ठाकुर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, तो यूथ आइकॉन के तौर पर या एक युवा चेहरा के तौर पर पार्टी लेकर आई। मोदी जी चाहते थे कि वो चुनाव लड़े, और उसमें तमाम पार्टी के बड़े नेताओं ने साथ दिया। और एक समय ऐसा लग रहा था कि अलीनगर सीट वो जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी, लेकिन तमाम कोशिशें हुई पार्टी की तरफ से भी और बड़े नेताओं की ओर से भी, और वो सीट वो जीत गई। और जीतने के बाद पार्टी के लिए लगातार काम कर रही हैं, बहुत सोच समझ कर बोलती हैं। और मैं एक लाइन अगर बोलूं तो कई मुख्यमंत्रियों से भी अच्छा टैकल करती हैं मीडिया को, सार्वजनिक जगहों पर अपने भाषण को। और मैथिली ठाकुर इसलिए मैच्योर, कहते हैं ना कि समय के साथ मैच्योर थी और होती भी जा रही। इसी को ध्यान में रखते हुए ये चर्चा होने लगी है कि उनकी जिम्मेदारी क्या बढ़ जाएगी, सिर्फ इसलिए जैसे कि विधानसभा चुनाव लड़वाने के पीछे भी यही मकसद था कि मैसेज जाए, वैसे उनको मंत्री बनाने के पीछे भी मकसद ये हो सकता है कि युवा चेहरा होगा तो एक मैसेज अच्छा जाएगा पॉलिटिकली। अब क्यों युवाओं को मोदी जी मौका दे रहे हैं या पार्टी में मौका दी जा रही है। अब देखिए, नितिन नवीन की अगर मैं चर्चा करूं तो इनकी उम्र 45 साल है और ये पार्टी के अध्यक्ष बन गए। पार्टी के जब अध्यक्ष बन गए तो फिर कोई भी आदमी बन सकता है, उसको मौका मिल सकता है। उसमें उम्र आड़े नहीं आएगा कि 25 साल की उम्र है इसलिए वो मंत्री नहीं बन सकती। तो चर्चा है उनकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। पिछले दिनों सुर्खियों में इसलिए भी वो आई कि जनता दरबार उन्होंने किया। उस जनता दरबार की भी बहुत तस्वीरें वायरल हुई, उसकी चर्चा हुई, मीडिया में भी इसकी चर्चा हुई कि किस तरीके से लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना, एक थानेदार को किस तरीके से उन्होंने निर्देश दिया, समझाया, बहुत ही शालीन तरीके से। हालांकि कई लोगों ने लिखा डराया, धमकाया, ये किया वो किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत शालीन तरीके से उन्होंने मैच्योर तरीके से बताया, जो भी प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहा गया। उसके बाद अस्पताल का जिस तरीके से उन्होंने निरीक्षण किया, वहाँ पर दवाई, बेड, बाकी जो तमाम वहाँ पर सुविधाएं हैं उसका मुआयना किया। डॉक्टरों को हिदायत दी कि किस तरीके से काम होना चाहिए, किस तरीके से वहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी तीमारदारी होनी चाहिए। तो आगे जिस तरीके से बढ़ रही है मैथिली ठाकुर, वैसे भी उनकी गायकी को बहुत पसंद करते हैं नरेंद्र मोदी। अगर वो राजनीति में भी इसी तरीके से काम करती रहेंगी तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है, बढ़ाने की बात हो रही है, उसी की चर्चा मैं कर रहा हूँ। आज इस वीडियो को बनाने के पीछे की भी वजह यही है कि मैं आपको बता दूं कि ये चर्चा हो रही है कि उनकी जो
भूमिका है उसको कैसे और आगे ले जाया जा सकता है। तो मैथिली ठाकुर अगर कल को शपथ लेते हुए नज़र आ जाएं, बिहार में वो मंत्री बन जाएं, तो कोई ये आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि बीएमसी का भी चुनाव हमें नहीं भूलना चाहिए। वहाँ भी जाकर उन्होंने प्रचार किया पार्टी के लिए। पार्टी वहाँ पर बहुत तरीके से, इसको कहते हैं, बहुत उम्दा तरीके से प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। 25 सालों से जो सूखा था उस सूखा को ख़त्म किया गया। तो वहाँ भी मैथिली ठाकुर ने अपनी भूमिका बड़े ज़ोरदार तरीके से निभाई है। तो मैथिली ठाकुर की अभी ये शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। और बिहार का जो एक मैसेज है वो आगे जाने वाला है। हालांकि इस बीच एक नया विवाद हो गया है यूजीसी को लेकर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर जो एक नया कानून आया है उस कानून को लेकर बहुत हल्ला हो रहा है, बहुत बवाल मच रहा है। उसको लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप देखिएगा। लेकिन मैथिली ठाकुर से भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस टॉपिक पर वो बोलें, वो अपनी राय क्या रखती हैं। हालांकि वो अभी पार्टी में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े सवर्ण नेता नहीं बोल पा रहे हैं, तो उसमें मैथिली ठाकुर कहाँ से बोलेंगी और क्या उनको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, ये अभी एक मतलब सस्पेंस है। इस पर सस्पेंस कह सकते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि वो इस पर बोले, क्योंकि वो यूथ को रिप्रेजेंट करती हैं। यूथ क्या सोचता है, क्या अपनी बात वो मोदी तक, क्योंकि मोदी जी से उनकी बात होती है, मोदी जी उनको बड़ा बेटी की तरह मानते हैं और बहुत उस कला को, उनकी कला को सराहना करते हैं। तो क्या मैसेंजर बन सकती हैं क्या वो? क्या जो आवाज़ है युवाओं की आवाज़ है, जो सवर्णों की आवाज़ है, जो सामान्य वर्ग है उनकी जो आवाज़ है वो पहुंचाने का काम कर सकती हैं क्या? तो क्या मैथिली ठाकुर आवाज़ पहुंचाएंगी सरकार तक, मोदी तक, अमित शाह तक, कि इसको लेकर सवर्ण बड़ा नाराज़ हैं? क्योंकि विधानसभा का जो चुनाव हुआ बिहार में, वहाँ भी बढ़ चढ़ कर इस बार सवर्णों ने वोट किया और कई सवर्ण भी जीत कर आए। कई फॉरवर्ड नेता, उम्मीदवार जो चुनाव जीत के आए। एक डेटा ये कहता है कि राजपूत समाज से ही करीब 30 से 32, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, 30 से 32 उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए और वो विधानसभा में हैं। यानी कि इस बार जो सवर्ण वोटर थे वो जमकर वोट किए। वैसे भी बीजेपी के ये परंपरागत वोटरों में से एक हैं, ये हमेशा से वोट करते हैं। अब इनको अब इस कानून को लेकर नाराज़गी है। क्या कानून है मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता, ये सबको पता है कि किस तरीके से ओबीसी एससी एसटी को ज़्यादा पावर दे दिया गया है। डर इस बात का है कि इस कानून का सहारा लेकर क्या सवर्णों पर अत्याचार होगा, क्या उनको फंसाने का काम होगा, इसलिए इस कानून का विरोध हो रहा है। और उच्च संस्थानों में पहले भी कई ऐसे मामले हुए हैं कि कानून का बेजा इस्तेमाल हुआ है। उसको लेकर ये हो रहा है कि मैथिली ठाकुर इस पूरे प्रकरण में अपनी भूमिका कहाँ देखती हैं, क्या है भी या नहीं है, वो बोलने की हिम्मत रखती भी हैं या नहीं रखती हैं। अभी उम्र कम है, अब उस पर कोई समझाएगा, बताएगा, आगे का रास्ता दिखाएगा तो हो सकता है, वरना ये सरकार की बात है, बड़े स्तर की बात है। पार्टी में रहते हुए बोलना, उस पर सवाल खड़ा करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उम्मीद तो है लोगों को कि आप उस पर बोलें। खैर, वीडियो मैं इसलिए बनाया कि हो सकता है कि मैथिली ठाकुर को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, जिस तरीके से वो काम कर रही हूँ, जिस तरीके से उनका परफॉर्मर है। आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण पर? आप कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी बात लिख सकते हैं। जिन लोगों ने मनकई को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल मुझे दो इजाज़त, नमस्कार।